टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। 50% टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। लखनऊ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया गया। भारत पर लगाए गए 50% अतिरिक्त टैरिफ के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में अमीनाबाद क्षेत्र में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की गई। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से आज लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। मैं उनसे बातचीत करूँगा। संजय जी, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से कर रहे हो? भारत किसी के आगे झुकने वाला देश नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। हम जिस उत्पाद को बेचेंगे वही उत्पाद बिकेगा। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 27 अगस्त से टैरिफ लगा करके अपनी मनमानी की है। इससे अमेरिका की जनता को ही नुकसान पहुंचेगा। वहां पे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। भारत में तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिसका प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं है। लखनऊ का चिकन उद्योग अगर देखेंगे आप, तो लखनऊ का चिकन पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत का कोई नुकसान नहीं है और भारत के व्यापारियों ने तय किया है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और अन्य देशों में हम अपने माल को बेचेंगे, अपने अन्य देशों में अपने उत्पाद को हम बेचेंगे। भारत ने तेल जो आयात रूस से करना शुरू किया, उसको लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाया और उसकी वजह से देखा जाए तो आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। इसकी वजह से आम जनता की कमर टूट गई। अमेरिका की ये मनमानी है, भारत इसको मानेगा नहीं। और हम आज सोलर पर डिपेंड हैं। भारत आज आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे पास अपने तेल के कुएं हैं, तो हम उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप क्या महंगाई जो उन्होंने टैरिफ लगाया, इस प्रदर्शन की आवाज़ अमेरिका तक जाएगी और ट्रंप के कानों तक जाएगी। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पूरे प्रदेश के व्यापारी एकजुट हैं, तो हम लोग उनके आगे झुकने वाले नहीं। टैरिफ उनको वापस लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ व्यापारी के ऊपर ही दिक्कत है, या तो आम जनता इस महंगाई की मार? अमेरिका की जनता को महंगाई मिलेगी। 20% उन्होंने पहले टैरिफ बढ़ाया था, 50% और बढ़ा दिया, तो 70% तो ऑलरेडी महंगा हो गया। तो जो नुकसान होगा वो अमेरिका की जनता को होगा। हमें कुछ समय तक व्यापार में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी दिक्कतें अमेरिका को ही होगी। भारत की जनता को कितना नुकसान होगा इस टैरिफ से? भारत की जनता को नुकसान तो होना ही है, क्योंकि इसमें अमेरिका की सोच अलग है। वो अपने नोबेल पुरस्कार चक्कर में ये सब कर रहा है। रशिया से जो नज़दीकियाँ हमारी पुराने रिश्ते हैं वो और मजबूत हो रहा है, वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इस समय अगर जो नई डेवलपमेंट हुए हैं कूटनीतिक, रशिया, चाइना और अमेरिका एक हो रहा है, इसको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में अमेरिका को झेलना पड़ेगा। और जो एक शोध आया है उसमें हमारा नुकसान भी है। इस टैरिफ से 10 लाख बेरोजगारी आ रही है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी बता रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये तो अब अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या इस जो टैरिफ बढ़ाया है अमेरिका ने 50% का, क्या इससे आम जनता की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, क्या वो सारी चीज़ें भी मांगी हो रही हैं? देखिए, टैरिफ का असर तो पड़ रहा है। भारत में कम पड़ रहा है, अमेरिका में ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो उत्पाद हम वहाँ बेचते हैं अपना, और वहाँ के लोग जो हमारे हिंदुस्तान के भी लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको भी उत्पाद महंगा खरीदना पड़ रहा है, अमेरिका को भी खरीदना पड़ रहा है। और अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा हम किससे संबंध रखने हैं, भारत को किससे नहीं रखने। हम इतना सक्षम हैं कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो अन्य 50-60 देशों से हम जुड़ करके व्यापार करेंगे और हम इसको स्टैंड करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के जिस तरीके से आज आदर्श व्यापार मंडल यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, वो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका को जो 50% टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया है, उस टैरिफ को वापस लेना पड़ेगा। अगर टैरिफ वापस नहीं लेता है तो फिर आदर्श व्यापार मंडल का अगला कदम क्या होगा? हम लोग उसको प्रदर्शन को बहुत तेज करेंगे, उग्र करेंगे, और बाकी यही सोचेंगे कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको किसी तरह से कोई हेल्प हो जाए, वो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी, उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। उनके पास माल तैयार है तो और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करें, उसमें हम लोग एक हेल्पफुल होंगे। व्यापारियों का माल लेने के कुछ कोशिश करेंगे, उनके माल स्वदेश में यूज़ हो जाएं, तो उनसे थोड़ा हेल्प करने वाली बात है। अदरवाइज उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, वो लोग बड़ी प्रॉब्लम में है, तो उनको हमारे मदद करने का विचार है।
हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो यूपी सरकार, योगी सरकार इसमें क्या सहयोग कर रही है आपने? देखिए सरकार भी इसमें ये बहुत अहम पॉइंट है कि लोगों ने किया कि सरकार इसको कुछ रिबेट दे, कुछ सब्सिडी दे, कुछ उनके जो लोन के टाइम है वो बढ़ा दे। अब अगर माल बिक नहीं रहा तो उनका प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है, पैसा आएगा नहीं, आदमी कैसे टाइम से लोन देगा। तो जैसे कोरोना में भी किया तो सरकार भी उस बारे में नीति सोच रही है और मेरे ख्याल से इसमें सरकार कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। मोदी सरकार कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करेगी इसमें। यह देश तमाम समस्याओं से लड़ करके आज देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टर्टर है, यह देश इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इससे देश के लोगों में कई गुना ताकत बढ़ेगी, और यह देश जल्द ही इस 50% टेरिफ समस्या से आगे बढ़ निकलेगा। और जो उनकी इच्छा है कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत न बने, ये दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द बनेगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब देश ने परमाणु परीक्षण किया था, उस परमाणु परीक्षण दुनिया के 20 बड़े देशों ने देश पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उसके बावजूद यह देश आगे निकला और बढ़ा, और आज आप देख रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की पायदान पर खड़ा है। तो ये देश ताकतवर का देश है, जुनूनी लोगों का देश है। ये देश झुकने, इस देश का व्यापारी भामाशाह कहा जाता है। ये कष्ट उठाता भी है और कष्ट देश का हरण भी करता है। इस देश का व्यापारी स्वदेशी अपनाएगा, स्वदेशी बेचेगा और डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला वापस लेने पर मजबूर करेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो आदर्श व्यापार मंडल है किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को लेकर व्यापार मंडल के लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को जो 50% टैरिफ लगाया है उसको वापस लेना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश या कहें भारत अब स्वदेशी अपनाएगा, स्वदेशी ही बेचेगा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें सामने आई। और सबसे बड़ी बात है कि व्यापारियों ने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ को अमेरिका को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।